जिंदगी के हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। जिंदगी के हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कुमार विजय स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10 क्लास के संस्कृत के चैप्टर सप्तम नीति श्लोक का पाठ पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस पाठ में 10 श्लोक हैं जो विदुर नीति से लिया गया है। यह श्लोक काफ़ी जीवन उपयोगी हैं, जीवन में अनुकरणीय योग्य है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्व अंश विशेष अध्याय 33-40 रुपया विदुर नीति संकलित। यानी यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के विशेष अंश अध्याय 33-40 विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री परवरम विधुरम स्वचितस्य शांत्य कांचित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध को नजदीक पाकर धृतराष्ट्र मंत्री परवर विधुर से अपने चित्त की शांति के लिए कुछ प्रश्न नीति विषय से संबंधित पूछते हैं। तेषां समुचित उत्तरम विधुर ददति, जिसका समुचित उत्तर विधुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। उनके बीच में जो प्रश्न और उत्तर के रूप में जो ग्रंथ है वही ग्रंथ विदुर नीति कहलाया। यानी धृतराष्ट्र प्रश्न करते थे और विदुर उसका उत्तर देते थे। उनके बीच में जो प्रश्न उत्तर का संवाद हुआ और जिसका जो ग्रंथ बना वही ग्रंथ विदुर नीति कहलाया। यानी यमपि भागवत गीता एवं महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथारूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता के जैसा ही महाभारत के अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यानी जिस प्रकार भगवत गीता महाभारत का अंग है, अंग होते हुए स्वतंत्र है, उसी प्रकार विदुर नीति भी महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। इस पाठ का पहला श्लोक है कि यस्य कृतं न विघ्नति शीतम उष्णम भयम रति समृद्ध समृद्धवा स एवं पंडिता उच्यते। यानी जिसके कार्य में ठंडा, गर्मी, भय, प्रेम, सुख, दुख बाधा नहीं डालता है उसे ही पंडित कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति के कार्य में न तो गर्मी, न तो ठंडा, न तो भय, न तो प्रेम, न अमीरी, न गरीबी कोई भी असर ना डाले, तो ऐसे व्यक्ति को ही पंडित कहा जाता है, विद्वान कहा जाता है। अब देखिए दूसरा श्लोक। तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकरणानां उपायोग्य मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। दूसरे श्लोक में भी विद्वान को परिभाषित किया गया है। यानी विद्वान किसे कहते हैं, पंडित किसे कहते हैं, इसमें भी विदुर बताते हैं कि तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सर्व मतलब सभी, भूतानां मतलब जीव जंतु, यानी सभी जीवों के रहस्यों को जानने वाला, योग्य सर्वकरणाम सभी कर्मों के उपाय को जानने वाला, उपायोग मनुष्याणाम मनुष्यों के उपायों को जानने वाला नर पंडित उच्चते। नर ही पंडित कहलाता है। यानी सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के उपायों को जानने वाला, मनुष्य के उपायों को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक में
पंडित को परिभाषित किया गया है कि पंडित किसको कहते हैं, तो इसमें विदुर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके कार्यों में न गर्मी, न ठंडा, न भय, न प्रेम, न सुख, न दुख, कोई भी बाधा नहीं डालता है, तो ऐसे व्यक्ति को पंडित विद्वान कहा जाता है। दूसरों में भी कहते हैं कि सभी प्राणियों के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के उपायों को जानने वाला, मनुष्यों के उपायों को जानने वाला व्यक्ति ही पंडित कहा जाता है। अब देखिए तीसरा श्लोक, नाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। अनाहुता मतलब बिना बुलाए हुए, प्रविशति मतलब प्रवेश करता है, अपृष्टो मतलब बिना पूछे हुए, बहुभाषते बहुत बोलता है, अविश्वसिते मतलब अविश्वासी पर, विश्वसिति मतलब विश्वास करता है, मूढ़चेता मूर्ख, नराधम नीच है। यानी दूसरा प्रश्न धृतराष्ट्र करते हैं कि विदुर से कि हे विदुर, नीच किसे कहा जाता है, तो नीच की परिभाषा बताते हैं। विदुर कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना बुलाए कहीं चला जाता है और बिना बोले बहुत बोलने लगता है और अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही नीच कहा जाता है। नीच यहाँ पर निम्न कास्ट से नहीं है कि आप निम्न कास्ट में है तो आप नीच हैं। नीच यहाँ से मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो बिना बुलाए कहीं चला जाता है, जो बिना बोले ही बड़बड़ बोलने लगता है, अविश्वासी पर भी विश्वास कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को ही नीच कहा जाता है। तो इसमें नीच की परिभाषा बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है, त्रिविधम नरकस्य यदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस श्लोक में विदुर धृतराष्ट्र जी से कहते हैं कि त्रिविधम तीन प्रकार हैं, नरकस्य इदम नरक के द्वार, नाशनम आत्मना जो खुद को नष्ट कर देता है, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जिससे व्यक्ति के खुद का नाश हो जाता है। इसलिए इन तीनों को हमें त्याग देनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक, षण दोषा पुरुषेण इह हत्वया भूमित इच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दृक्सूत्रता। इस श्लोक में विदुर कहते हैं कि भूमित इच्छता का मतलब हुआ कि तरक्की चाहने वाला व्यक्ति को 6 दोष त्याग देनी चाहिए। निंद्रा अत्यधिक नींद लेना, तंद्रा भय को त्याग देनी चाहिए, क्रोध आलस्य मतलब आलसपन को त्याग देनी चाहिए, दृक्सूत्रता को त्याग देनी चाहिए। दृक्सूत्रता का मतलब होता है कि किसी काम को अधिक समय तक टालना, यानी जो काम 5 मिनट का है उसको 20-30 मिनट में करना। तो यानी तरक्की चाहने वाले व्यक्ति को निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्य दृक्सूत्रता इन 6 दोषों को त्याग देनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मिर्जा रचते रूपम कुलन वृत्तिन रक्षते। इसमें विदुर कहते हैं कि सत्येन मतलब सत्य से, रक्षते धर्मो यानी धर्म की रक्षा सत्य से होती है, यानी जिस धर्म में सत्यता नहीं रहती है वह धर्म नष्ट हो जाता है, इसलिए धर्म की रक्षा सत्य से होती है। विद्या योगेन रचते और विद्या की रक्षा अभ्यास से होती है। मिर्जा रचते रूपम और रूप की रक्षा साफ सफाई से होती है। कुलम वृत्तिन रचते और कुल की रक्षा आचरण से होती है। यानी सुलभा पुरुषा राजन सत्यम प्रियवादिना अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इस श्लोक में विदुर कहते हैं कि हे राजन, प्रिय वचन बोलने वाला पुरुष आसानी से मिल जाता है, किंतु अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, लेकिन अप्रिय किंतु सत्य बोलने वाला वक्ता और श्रोता बहुत ही कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ है। नेक्स्ट श्लोक है, पूजनीय महाभागा पुण्यश्च गृहदीप्त्य स्त्रियो श्रेयो गृहस्य उक्तम तस्मात् द्रक्ष्या विशेषतः। यानी इसमें
स्त्रियों के बारे में विदुर कहते हैं कि पूजनीय महाभागा, स्त्रियां पूजनीय होती है, महाभागशाली होती है, पुण्यश्च गृहदेवत्या, घर को प्रज्वलित करने वाली होती है, स्त्रियों से श्रेयो गृहस्य उक्ता तस्मात् द्रक्षा विशेषता, यानी घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष तौर पर करना चाहिए। यानी विदुर कहते हैं कि जो स्त्रियां होती है वो पूजनीय होती है, महाभागशाली होती है, ठीक ना, पुण्य होती है और घर को प्रज्वलित करने वाली होती है, इसलिए स्त्रियों की रक्षा विशेष तौर पर करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है 10वां श्लोक, जो इस चैप्टर का अंतिम श्लोक है। अकृति विनियो हंति, हंत अनर्थम पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा, क्रोधम आचारो, हंत्यम लक्षणम। इसमें विदुर कहते हैं कि अकृति विनियो को मार देता है। अकृति विनियो हंति, अकृति जो है, अपयश जो है, विनय को मार देता है। हंत अनर्थम, पराक्रम को नष्ट कर देता है। हंति नित्यम क्षमा, क्रोधम आचारो, यानी क्षमा क्रोध को नष्ट कर देता है और आचरण कुलक्षण को नष्ट कर देता है, मतलब खराब बुरी आदत को मार देता है अच्छा आचरण। इस प्रकार हम लोग 10 श्लोक को पढ़े। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को पसंद हुआ होगा तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।